हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द रिम्पी फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 17 तारीख की और वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन एग्ज़ाम होते हैं इनके और एक दिन छुट्टी होती है। तो कल इनका एग्ज़ाम था तो आज छुट्टी है। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन मैं लेट ही उठती हूँ। फिर अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ तो अलमारी के नीचे से क्या क्या निकल रहा है और इसकी बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आजकल ना मैं सोच रही थी कि कहाँ गई इसकी बोतल है। वैसे तो ये पानी दूध गिलास से ही पीती है। दूध तो कहाँ पीती है, बस पानी पीती है और वो गिलास से ही पीती है। जब बोतल रहती है सामने तब तो बोतल से ही पीती है, जब बोतल नहीं रहती है तब गिलास से ही पीती है। तो अभी मैं झाड़ू मार रही थी नीचे तो अभी ये बोतल दिखी मुझे, फिर मैंने बोतल अभी बाहर निकाली। तो ऐसे ही कितना सारा कुछ निकलता है नीचे से। जब भी मैं झाड़ू मारती हूँ तो ऐसे फुल भरा होता है नीचे। अंदर वाले कमरे में मैंने मार लिया है झाड़ू, अभी मैं बाहर मार रही हूँ। तो मैं वैसे 7 बजे उठ गई थी। उठ के मेरे नहाई धोई, बच्चों को नहलाया, खुद नहाई और फिर बच्चों ने बोला था कि मम्मी सफाई बाद में करना, पहले हमारे लिए नाश्ता बना लो। तो मैंने सोचा फिर पहले नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों के लिए, फिर नहीं तो ये लगे ले रहेंगे कि मम्मी भूख लगी भूख लगी। और शिवांशी देखो यहाँ पर ना प्रिय के स्लीपर पड़े थे और ये लेके जा रही है ऊपर। और भी थे नीचे पड़े हुए, मैंने कहा आरुषि को ये सब ऊपर किया शू स्टैंड में। तो आरुषि ये वाले नहीं लेके गए थे, प्रिया से फिर शिवांशी लेके गई फटाफट ये ऊपर। और प्रिया को मैं जब भी मैं शिवांशी का नाम लेती हूँ ना तो प्रिया का नाम आ जाता है, क्योंकि वो छोटी थी ना, पहले प्रिया ही छोटी थी और अब शिवांशी के नाम पे ना हमेशा मैं प्रिया का नाम बोलती हूँ, तो सॉरी। और यहाँ पर ना मैं दवाई जो देख रही हूँ कि कौन सी एक्सपायर हुई है कौन सी क्या है, ये सब देख रही हूँ मैं अभी दवाई। क्योंकि शिवांशी अभी बीमार हुई थी ना तो उसके लिए मैं दवाई लाई थी मेडिकल से। तो जब दवाइयाँ बचती है तो मैं उन पे ना नाम लिख लेती हूँ कि ये शिवांशी की है। तो अभी मैं दवाई जो बची थी शिवांशी की दवाई, तो उन पे मैं शिवांशी का नाम लिख दे रही हूँ कि जैसे अगर दोबारा बीमार होंगे तो इमरजेंसी में ना मैं यही दवाई देती हूँ कई बार। ऐसे में पता चल जाता है कि कौन सी दवाई किसकी है। तो वैसे तो ठीक तो नहीं होता, पर ये है कि थोड़ा सा इमरजेंसी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, वैसे तो डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ता है। जैसे अभी भी मैं शिवांशी को पुरानी वाली दवाई दे रही थी पर वो ठीक नहीं हुई, फिर मैं लेके गई फिर उसको डॉक्टर के पास। तो मैंने ये डब्बा भी साफ किया और जो दवाई एक्सपायर हुई थी उसको मैंने फेंक दिया और जो सही थी उसको मैंने वापस रख दिया। डब्बा भी मैंने साफ कर दिया कपड़े से। तो ये मेरे कान की दवाई थी, ये कान में डालने वाली है और ये खाने वाली है। ये मेरी कान की थी, मेरे कान में दर्द हुआ था एक बार बहुत ज़्यादा। तो मैं तो मेडिकल से ही लाई थी ये दवाई, पर मुझे ना बहुत फ़र्क पड़ा इस दवाई से। तो मैं इस दवाई को भी संभाल दे रही हूँ, इसमें भी मैंने नाम लिख के दिया है अपना। और मेरे ना वैसे भी कान दर्द होती रहती है, तो मैंने कहा जब दोबारा होएगी तो तब दोबारा खाने के लिए हो जाएगी फिर। प्रिया आज ना अपने बाल खुद कर रही है, 2 चोटी आगे कर रही है, सेम मेरी तरह जैसे मैं करती ना वैसे ही कर रही है। तो आप लोग बताना प्लीज कमेंट करके कि इसने अपने बाल कैसे किए हैं, सेम मेरे जैसे किए हैं कि अलग किए हैं। आप लोग बताना कमेंट में। तो जब भी मैं यहाँ पे टेबल की सफाई कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने कोलिन डाल दिया है पहले। तो अब मैं इसमें कपड़ा फेर दूंगी। और टेबल का कवर ने इस साइड से बच्चों ने सारा फाड़ दिया है। एक बार पहले भी लाया था वो भी फाड़ा था, फिर अभी दूसरा लाया और देखो ये भी फाड़ दिया है। तो प्रिया ना आज अपना बाल खुद कर रही थी, तो मैंने बोला था इसको दे मैं करती हूँ, इसने मना किया था कि आज मैं खुद कर लूंगी। तो इसको ना आया नहीं था करना और अभी आ गई यहाँ पे कि मम्मी करो आप, मुझे नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे पे लगी है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं कर लेती हूँ, अभी देखो मुझे काम करने नहीं दे रही, अब लगी है। तो जब ये लगी रहती है तो लगी रहती है, फिर मानती नहीं बिल्कुल ना। तो फिर मैंने टेबल की सफाई की और फिर चली गई थी प्रिया के बाल करने। फ्रंट साइड के तो खुद इसी ने किए थे, बैक साइड से किया था फिर मैंने। फ्रंट साइड की दो आगे की चोटी होती ना जो, वो इसने किया। और जो पीछे की दो होती है, दो चोटियां, वो मैंने की थी फिर। अभी मैं यहाँ पर सिंक साफ करने लग गई हूँ। तो ये सिंक भी ना व्हाइट कलर का है जैसे, तो इसमें जैसे हम हाथ वगैरह धोते हैं तो इसमें वही दाग पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदा होता है एक दिन में ही। तो इसको भी मैं डेली साफ करती हूँ। और ये मिरर भी मैं सिंक साफ कर रही थी तो तब तक दूध आ गया था, फिर मैंने अपने हाथ धोए अच्छे से और फिर मैं दूध लेने चली गई थी।
तो ऐसे होता है, जो हाउसवाइफ होते हैं ना उनको एक काम के साथ साथ 100 और काम करने पड़ते हैं। फिर मैंने पहले दूध लिया और फिर दोबारा से करने लग गई थी सिंक साफ। और मैं जब दूध लेती हूँ ना, मैं छाननी भी साथ में लेके जाती हूँ, उसी टाइम छाननी कर लेती हूँ दूध को। तो इधर मैं नीचे से भी ये सिंक मेरा साफ कर रही हूँ, इसमें भी दाग वगैरह पड़े जाते हैं, तो इसको भी मैं साथ में साफ कर देती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आराम कर रही थी, थोड़ा-सा मतलब मेरी ना जब मैं काम करती हूँ लगातार तो मेरी कमर दर्द होने लग जाती है, तो मैं थोड़ा-सा बेड में लेट गई थी, तो शिवांशी मुझे लेटने नहीं देते, फटाफट मेरे ऊपर कूदने लग गई थी। शिवांशी और प्रिया यहाँ पर खेल रही है, तो शिवांशी को बोलना कि शिवांशी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खेलिए। तो शिवांशी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ऐसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सुन के, तो बच्चों के पता नहीं कौन-कौन से खेल होते हैं। शिवांशी की चोटी भी बनाई थी मैंने सुबह, पर अच्छे से नहीं बनाई है लगता है, तो इसके बाल ना खुल ही जा रहे हैं। आज दिन में भी कई बार खुले थे, फिर कई बार मैंने बनाए थे फिर। और अभी बनाने लगी मैं दिन का खाना, तो दिन का खाने में मैं बना रही हूँ आज मिक्स सब्जी बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ साथ में। जैसे आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ, क्योंकि चावल खाते नहीं है ये बच्चे। कई बार मैं बना भी लेती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ ना तो ऐसे ही फिर वेस्ट जाते हैं चावल, और चावल ना बासी खाए भी नहीं जाते। मैं भी नहीं खाती हूँ बासी चावल, क्योंकि मुझे बासी चावल खाने से ना एसिडिटी हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा, और जब भी मैं बनाती हूँ तो ऐसे फिर मुझे फेंकना पड़ते हैं। तो इस करके फिर मैं रोटी बनाती हूँ। कल मैंने बनाए थे चावल और किसी ने नहीं खाए। प्रिया ने तो बिल्कुल ही नहीं खाए। प्रिया ने बोला मम्मी मैंने नहीं खाना चावल, अब आप बनाओगे तो रोटी रोटी खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं भूखी रहूंगी, फिर मैं चावल नहीं खाऊंगी। आरुषि ने तो खा लिया था थोड़ा सा। तो मिक्स सब्जी में मैंने लिया है मशरूम, गाजर और आलू, शिमला मिर्च ली है। तो मशरूम, गाजर, आलू मैं बॉईल कर रही हूँ। मैंने इस पतीले में गर्म पानी रखा हुआ है, तो पहले मैंने पानी को गर्म होने दिया, खोलता हुआ पानी, तो उसमें मैंने डाल दिया है आलू और गाजर, मशरूम डाल दिया है मैंने इसमें। इनको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा पकाऊंगी। और ये देखिए जी, ये पक गए हैं, तो इनको मैंने निकाल दिया है टोकरी में। तो शिमला मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि शिमला मिर्च ना जल्दी पक जाती है, तो जब मैं इनमें तड़का लगाऊंगी ना तो शिमला मिर्च उसी टाइम पक जाएगी। टमाटर और प्याज मैंने काट करके रखा था पहले ही, और इधर लिया मैंने सरसों का तेल। तेल गरम हो गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक फिर डाला है इसमें टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाला। मैंने कहा फिर ऐसे में नमक डालने से गल जाते हैं फिर जल्दी, और ढक्कन मार के फिर मैंने गलाने को छोड़ दिया था टमाटर। फिर डालूंगी इसमें सब्जी, जो सब्जी मैंने बॉईल करके रखी हुई है वो सारी सब्जी डालूंगी इसमें। तो मैंने बोला था आपको कि जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो मेरे कमर दर्द होने लग जाती है, तो मैं थोड़ा सा बाहर बैठी थी कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा टमाटर गल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ कुर्सी के ऊपर। तो शिवांशी ने मुझे बैठा हुआ देखा तो फटाफट आ गई फिर मेरे पास। और इधर टमाटर मेरे गल चुके हैं, तो इनमें मैंने डाल दिया है मसाला। और मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर भी डाला है मैंने, और चाट मसाला भी डाला था। अब डाल दी मैंने इसमें सब्जियां, जो सब्जियां मैंने बॉयल करके रखी थी वो, और शिमला मिर्च भी डाल दी है मैंने साथ में। इनको मैं इसके साथ मिक्स करूंगी अच्छे से, फिर इसमें ढक्कन मार के फिर इसको पकाने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ा देर के लिए। और इसके बाद बनाऊंगी मैं अब रोटियां। तो ये सब्जी जो है ना मेरी फेवरेट सब्जी है, मिक्स सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी, मुझे ना बहुत पसंद है ये सब्जियां। अगर इसमें मटर और भी बीन्स और भी सब्जियां होती ना, इसने और भी स्वाद होना था। तो ये देखिए जी मेरी लंच थाली लग गई है। तो इसमें है सब्जी, रोटी और सैलड है, अचार है, मिर्च है एक, और साथ में है दही। तो आ जाइए आप भी जिनको पसंद है। ये है शाम का टाइम और मैं पी रही हूँ अभी चाय, साथ में है बिस्किट। आरुषि भी आ गई है कराटे क्लास से। तो ये देखिए ये ऊपर गए थे तीनों के तीनों गमलों में पानी डालने, तो अभी नीचे आ रही हैं। तो जब इनकी छुट्टियां होती है ना, शिवांशी की फिर मौज होती है उस दिन, जिस दिन इनकी छुट्टियां होती है। तो शिवांशी को देखो कितने बार मैंने बाल किए थे और कैसे खुल गए हैं इनके बाल। और यहाँ पर तीनों के तीनों ना जंप कर रहे हैं एक साथ। और शिवांशी ने देखो इनका ना स्कूल का रिबन लगाया है अपने चोटी में पीछे से, तो कैसे लग रही है। वो क्या कर रही है? मैं शिबू को बोल रही हूँ, देख पसीना पसीने से हो गई है। हाँ? क्या है उसमें, खोलना।
क्या रखा उसमें तूने? हैं? वाओ, आलू दिए दीदी को खाने के लिए? आलू दिए हैं? देख पसीना देख कैसे हो रही है, दिखाना अपना फेस दिखाना। ये देख कितनी पसीना हो गई है। क्या करेगी इन आलू का? दीदी को देगी टिफिन स्कूल में? है शिबू? शिबू, शिबू। शिवांशी ने प्रिया के टिफिन बैग में आलू रख दिए थे और उसको फिर लेके इधर उधर घूम रही थी बाहर। तो मैंने पूछा उसको क्या है इसमें, तो फटाफट चैन खोलने लग गई और मुझे दिखा रही है कि ये आलू है। और फिर दोबारा से चैन बंद कर लिया और फिर घूमने लग गई फिर उसको लेके। तो मैं अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। उस शिवांशी जब भी मुझे बैठा हुआ देखती है ना तो फटाफट भी मेरे पास आ जाती है। तो ये आ रही थी मेरे पास, कभी मेरे ऊपर चढ़ रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, मुझे पढ़ाने नहीं दे रही थी। फिर मैंने इसको ना मोबाइल में कार्टून लगा के दे दिया। फिर जब मैं कंप्यूटर में लगाती कार्टून तो इन्होंने भी देखना था, आरसी प्रिया उन्होंने, तो इस करके फिर मैंने मोबाइल में लगा दिया है। फिर इनका डिस्टर्ब होता है, फिर ऐसे में फिर बच्चों का ध्यान लग ही जाता है फिर जब सामने में टीवी लगी हुई है। तो इनका एक का हिंदी का पेपर है कल और एक का पंजाबी का पेपर है। तो इनसे मैं क्वेश्चन आंसर सुन रही हूँ यहाँ पे। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो साथ में मेरे भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे इनका भी देखना पड़ता है। और ये देखो शिवांशी कैसे मुझे पढ़ाने ही नहीं दे रही है, कैसे मेरे पास आ रही है बार बार। तो हाउसवाइफ ना ऐसे ही रोबोट मशीन की तरह होती है, सारा काम फटाफट फटाफट खुद ही करना पड़ता है और सारी जिम्मेदारियां घर की लेती हैं, बच्चों का भी साथ में काम, घर का काम, सब कुछ लेना पड़ता है। और शिवांशी को देखो, मैं क्वेश्चन आंसर सुन रही थी तो ये ना कॉपी के ऊपर पैर रख रही है और बोलने नहीं दे रही है मुझे। तो मैं इसके पास वैसे कार्टून लगा के दे रही थी, जब ऐड आ रही तो फटाफट फिर ये मेरे पास आ रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अभी नया नया चैनल खोला है, तो मुझे ना इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती होती होगी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताया कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।